ओम श्री गणेशाय नमः। तीसरे अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। हिरण्यकशिपु वृत्तांत का वर्णन। श्री राधे राधे सबको। नारद जी ने हिरण्यकशिपु और प्रहलाद जी की कथा का आरंभ किया। वे कहने लगे, दीति के दो पुत्र थे, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। वराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध किया। धर्मराज ने नारद जी से प्रार्थना की कि मैं प्रहलाद जी की कथा विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। वे महान भगवत भक्त थे, फिर भी हिरण्यकशिपु ने उन्हें क्यों मारना चाहा? श्री राधे राधे। नारद जी ने कहा, दीति वस्तुतः भेद बुद्धि है। भेद बुद्धि से हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ममता और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। मैं और मेरा भेद बुद्धि की संतानें हैं। सभी दुखों का मूल भेद बुद्धि और सभी सुखों का मूल अभेद भाव है। श्री राधे राधे। शरीर से नहीं अपितु बुद्धि से यदि अभेद भाव स्थापित हो सके तो सभी के प्रति समबुद्धि हो सकती है। अहंकार को मारना कठिन है। विवेक से ममता का नाश हो सकता है, किंतु अहम भाव का नहीं। पर यदि अर्पण करने वाला व्यक्ति अपना मेरापन ही प्रभु को अर्पित कर दे तो ठाकुर जी कृपा करते हैं। मुझ में अभिमान नहीं है, ऐसा मानना भी अभिमान ही है। श्री राधे राधे। हिरण्यकशिपु अहंकार का स्वरूप है। उसका व्यवहार ही ऐसा है कि जिससे देवों को, ज्ञानी पुरुषों को और अन्य सभी को कष्ट होते हैं। अभिमान सभी को सताता है और रुलाता है। ममता तो शीघ्र मर जाती है, किंतु अहंकार शीघ्र मरता नहीं। उसे मारना बहुत कठिन होता है। वह न तो रात को मरता है न दिन में मरता है। श्री राधे राधे। वह न तो घर के अंदर मरता है न घर के बाहर। वह घर के बाहर भी होता है और अंदर भी। वह न तो शस्त्र से मरता है और न वह अस्त्र से मरता है। उसे मध्य स्थान में ही मारना पड़ता है। मनुष्य यदि अहंकार को नष्ट करते तो वह ईश्वर से दूर नहीं रहेगा। श्री राधे राधे। अभिमान अंदर ही समाया हुआ रहता है। मनुष्य को दुख देने वाला यही है। इस अहंकार को मारना है। वह दरवाजे की देहली पर ही मरेगा। राम कथा में कहा गया है कि हर दो गोपियों के बीच अर्थात साथ में श्री कृष्ण जी हैं। इसी प्रकार यदि तुम दो व्यक्तियों के बीच श्री कृष्ण को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश होगा। एक संकल्प के समाप्त होने तथा दूसरे व्यक्ति के उत्पन्न होने से पहले यदि कृष्ण भगवान को रखोगे तो तुम्हारे अहंकार का नाश हो जाएगा। श्री राधे राधे। प्रत्येक इंद्रिय का मिलन जब तक परमात्मा के साथ नहीं हो पाता तब तक अहंकार बना ही रहता है। पुरुष ईश्वर स्मरण में तन्मय हो जाए और अन्य किसी भेद का अस्तित्व न रहे, अहंकार की मृत्यु अवश्य होगी। श्री राधे राधे। ज्ञान सुलभ है, किंतु जब तक अहंकार और ममता नष्ट न हो पाए तब तक ज्ञान शोभा नहीं देता। हिरण्यकशिपु ज्ञानी तो था, किंतु उसका ज्ञान अहम भाव और ममता से भरा हुआ था। अपने भाई के मृत्यु के अवसर पर भी उसने ब्रह्म उपदेश किया। जो औरों को उपदेश दे वह स्वयं उसे अपने जीवन में न उतारे वह असुर है। हिरण्यकशिपु अन्य मानवों को तो ज्ञान उपदेश देता था, किंतु स्वयं सोचता था कि अपने भाई के हत्यारे से मैं कैसे बदला लूं। श्री राधे राधे। वृत्तांत। एक गृहस्थ के पुत्र की मृत्यु हो गई तो किसी साधु ने उस समय उपदेश दिया कि संसार तो मिथ्या है। कुछ दिनों के पश्चात उसी साधु की एक भैंस मर गई। वह रोने लगा। न जाने इस समय उसका ज्ञान कहाँ हवा हो गया। उस गृहस्थ ने वहां आकर साधु से पूछा, अब आप क्यों रो रहे हैं? साधु ने कहा, वह पुत्र तो तेरा था, अतः मैंने तुझे उपदेश दिया, किंतु ये भैंस तो मेरी थी, अतः रो रहा हूँ। जब तक अहम भाव और ममता विद्यमान है तब तक ज्ञान का पाचन नहीं हो पाता। भक्ति से रहित ज्ञान शाब्दिक ही रह जाता है, अतः उस ज्ञान से जीव का कोई लाभ नहीं होता। वैराग्य और भक्ति के अभाव में ज्ञान का अनुभव नहीं हो पाता। कोई व्यक्ति बातें तो वेदांत और ब्रह्म ज्ञान की करे, किंतु प्रेम सांसारिक विषयों के साथ करे तो समझो कि वह दैत्य ही है। वह दैत्य वंश का है। हिरण्याक्ष की मृत्यु का समाचार सुनकर हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं अपने भाई के हत्यारे विष्णु से युद्ध करूंगा। उसने माता दीति को कई प्रकार के उपदेश वचन सुनाकर संतुष्ट किया।
उसने सोचा, मैं विष्णु से अभी युद्ध नहीं करूँगा, अपितु पहले वरदान प्राप्त करके अमर हो लूँ, फिर युद्ध करूँगा। श्री राधे राधे। हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने चला तो उसकी पत्नी कयाधु ने पूछा, वापस कब लौटोगे? तो उसने उत्तर दिया, कुछ निश्चिंत नहीं, मैं 10,000 वर्षों तक तप करूँगा, तब से अनेक सिद्धियाँ प्राप्त करके ही घर वापस आऊँगा। हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत आया। यह कथा भागवत में नहीं है, व्यास जी ने विष्णु पुराण में यह कथा लिखी है। हिरण्यकशिपु की तपस्या का वृत्तांत जानकर देवों ने बृहस्पति से प्रार्थना की, आप हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या में बाधा उपस्थित कीजिए। श्री राधे राधे। यह सुनकर बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके मंदराचल पर्वत पर आए और जहाँ हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने बैठा हुआ था, वहीं किसी वृक्ष पर बैठकर नारायण का जप करने लगे। जैसे हिरण्यकशिपु मंत्र जप आरंभ करता, तुरंत ही वह तोता नारायण की रट लगाना शुरू कर देता। यह देखकर हिरण्यकशिपु ने सोचा, विष्णु की हत्या करने के लिए तो मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ और उसी का कीर्तन यह तोता कर रहा है। यह कहाँ से आ गया इधर? हटता ही नहीं। आज तपश्चर्या करने के लिए शुभ दिवस नहीं है। यह सोचकर वह थक कर सायंकाल को घर वापस लौट गया। श्री राधे राधे। कयाधु को आश्चर्य हुआ कि मेरा पति आज ही क्यों वापस आ गया, पर वह पति से यह बात कैसे पूछे, क्योंकि वह क्रोधी जो था, शायद वह कह दे कि तुझे क्या लेना देना है। अतः कयाधु ने सोचा कि मैं किसी युक्ति से पूछ लूँगी। उसने रसोई घर के सेवकों से कहा, आज मैं स्वयं ही रसोई बनाऊंगी। पति की गुप्त बातें जाननी हो तो कयाधु के रास्ते पर चलो, भोजन में बड़ा वशीकरण होता है। श्री राधे राधे। लोभी के द्रव्य से वश में करो और अभिमानी को प्रशंसा से। हिरण्यकशिपु अभिमानी था, अतः उसकी पत्नी उसकी सेवा करते हुए उसकी प्रशंसा करने लगी। राजा भोज ने एक बार कालिदास से पूछा था कि चीनी से भी अधिक मीठी वस्तु कौन सी है? कालिदास का उत्तर था प्रशंसा। कयाधु कहने लगी, इंद्र, चंद्र आदि देव तो आपसे थर थर कांपते हैं। आप जितेंद्रिय हैं, ज्ञानी हैं। आपके जैसा वीर न तो कभी हुआ है और न कभी होगा। मैं कितनी भाग्यशालिनी हूँ कि आप जैसा पति मुझे मिला। मैं जानती हूँ कि एक निर्धारित काम को संपूर्ण किए बिना आप लौट नहीं सकते। क्या आज वन में कुछ प्रसंग हो गया कि जिसके कारण आपको वापस लौटना पड़ा? श्री राधे राधे। कयाधु ने कुछ गरम गरम पकोड़े आदि खिला दिए होंगे। राक्षस को ऐसा भोजन ही पसंद आता है। जिसे सात्विक भोजन पसंद नहीं आता वह राक्षस है। हिरण्यकशिपु अपनी प्रशंसा सुनकर खिल उठा और कहने लगा, वैसे तो मैं अपने निश्चित काम को किए बिना नहीं लौटता, किंतु बाधा आ गई और अपशकुन भी हो गया, सो मैं वापस आ गया। कयाधु ने पूछा, कौन सी बाधा आन पड़ी है? क्या अपशकुन हो गया था? हिरण्यकशिपु ने कहा, मैं जिस वृक्ष के नीचे बैठकर तपश्चर्या कर रहा था, उसी वृक्ष पर बैठकर एक तोता नारायण नारायण करने लगा। कयाधु को बड़ा आनंद हुआ कि चाहे जैसे भी हो, आज उन्होंने नारायण का नाम तो लिया, क्योंकि मेरे पति तो बड़ा ही अभिमानी और नास्तिक है। यदि मैं उन्हें नारायण का धुन जप करने को कहूँगी तो वे नहीं मानेंगे, अतः मुझे कोई युक्ति सोचनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। अपने पति को पाप वृत्ति में से युक्ति से बचा ले और उसे पाप करने से रोके, वही सच्ची पत्नी है। पति को धर्म परमात्मा के मार्ग पर ले जाए, वह पत्नी ही धर्म पत्नी है। पत्नी को पत्नी ही धर्म और मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकती है। कयाधु ने सोचा, यह बड़ा अच्छा अवसर है। इस बहाने मैं अपने पति से बार बार भगवान का नाम उच्चारण तो करवा सकूंगी। वह चाहती थी कि उसका पति सुधर जाए। भोजन आदि से निवृत्त होकर शयन के समय अपने पति की चरण सेवा करते हुए कहा कि भोजन के समय आपकी बातों में मेरा पूरा ध्यान नहीं था। हाँ, वह तो वन में क्या हुआ था, हिरण्यकशिपु देवी, वहाँ एक तोते ने आकर नारायण के नाम की रट लगा दी थी। कयाधु, तोता क्या बोलता था? हिरण्यकशिपु, नारायण नारायण। कयाधु, भला ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सचमुच में वह तोता बोलता था? हिरण्यकशिपु, हाँ, वह नारायण नारायण बोलता। श्री राधे राधे। बेचारा काम आतुर पति। पत्नी ने युक्ति से बार बार यही बात उससे बार बार कहलवाई।
कयाधु ने इस प्रसंग से लाभ उठाकर अपने पति के मुख से नारायण का 108 बार का उच्चारण करवाया। साधारणतः पुरुष कामांत के कारण स्त्री के अधीन होता है, अतः पत्नी चाहे तो अपने पति को सुधार सकती है। पत्नी यदि सुपात्र होगी तो अपने पति को भगवत भजन में लीन कर सकेगी। श्री राधे राधे। माता पिता भगवान का नाम उच्चारण कर रहे थे, किंतु उसी समय माता के गर्भ में प्रहलाद जी की स्थापना हुई। उस पिता के राक्षस होने पर भी उसका पुत्र प्रहलाद महान भगवत भगत हुआ। कयाधु संग प्रभा हुई और हिरण्यकशिपु तपश्चर्या करने के लिए वन में चला गया। उसने वहाँ 36,000 वर्ष तपश्चर्या की, अन्न जल का भी त्याग कर दिया। इस कलयुग में प्राण अन्न और जल में है, किंतु उस सतयुग में प्राण अस्थि में था, अतः वैसी तपश्चर्या शक्य थी। मात्र तप करने से ही मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता, वह शुद्ध नहीं हो सकता। तप के साथ साथ भावना और हेतु भी शुद्ध होने चाहिए। हिरण्यकशिपु का हेतु अशुद्ध था। दुर्योधन ने भी विष्णु याग किया था, किंतु वह धन तो पाप में ही था। यदि योग की साधना करते हुए योगी का हेतु अशुद्ध हो, निश्चय ही उसका पतन होगा। केवल योग साधना से हृदय विशाल नहीं हो सकता। योग सिद्धि से अन्य शक्तियाँ तो प्राप्त होंगी, किंतु हृदय में विशालता नहीं प्राप्त हो सकती। ब्रह्मानुभूति के बिना हृदय विशाल नहीं हो सकता। श्री राधे राधे। हिरण्यकशिपु की तपश्चर्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहाँ आए। वह तो मिट्टी के ढेर से ढका हुआ सा था। ब्रह्मा जी ने जल छिड़का तो वह बाहर आया। श्री राधे राधे। ब्रह्मा जी ने उससे पूछा उसकी क्या इच्छा है, तो हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे अजर अमर बनाइए। ब्रह्मा जी ने कहा मरना तो सभी को है, जिसका भी जन्म हुआ है उसे मरना तो पड़ेगा, तू कुछ और मांग। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे तो अमर का ही वरदान चाहिए, अतः मुझे ऐसा वर दे मैं न तो दिन में मरूं न रात में, न जड़ से मरूं न चेतन से, न तो मैं अस्त्र से मरूं न शस्त्र से। श्री राधे राधे। ब्रह्मा जी ने सोचा इसने कठिन तपश्चर्या की है, सो वर तो देना ही पड़ेगा। उन्होंने उसे अमरत्व का वरदान दे दिया। अब हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली हो गया, उससे सभी देव पराभूत हो गए। देवों ने दुख के मारे प्रभु से प्रार्थना की। भगवान ने कहा जब मेरे प्रिय विष्णु व्यथित होते हैं तो मैं अवतार लेता हूँ। श्री राधे राधे। यदि पापी दुखी हो तो भगवान उसकी उपेक्षा कर भी देंगे, अवतार नहीं भी लेंगे, पर वे अपने भक्तों की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते। भक्तों पर विपत्ति आने पर उन्हें अवतार लेना ही पड़ता है। श्री राधे राधे। भगवान ने देवों को आश्वासन दिया कि जब कभी हिरण्यकशिपु अपने पुत्र से शत्रुता करेगा और उसकी हत्या के लिए तत्पर होगा, तब मैं अवतार लूँगा और हिरण्यकशिपु का वध करूँगा। श्री राधे राधे। तीसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे नारी नारी, हरि हरि। राधे राधे सबको।